इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा टेंशन ले रहे, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा टेंशन ले रहे, जैसे टेंशन ले रहे कहा आधा का टेंशन बीरबल का दूर हो गया। भाई ध्यान देना, डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो अटैक नहीं आने वाले को भी अटैक ला देता है, और एक डॉक्टर वो होता है जो अटैक आने वाले को भी दूर भगा देता है। भाई सीधी सी बात है, बिना डिग्री वाले डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओगे, वो हाथ की नाड़ी देखेगा, हाथ की नाड़ी देख करके कहेगा, आंखें बंद करके थोड़ी देर तर्क लगाएगा, तर्क लगा करके कहेगा अरे बाप रे, कहा कि लगा इधर झटका, और झटका लगा कि राम नाम सत्य हुआ। और डिग्री वाले डॉक्टर पास जाएगा तो नाड़ी देखेगा, आंखें बंद करेगा, आंखें बंद करके यही कहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा बुखार है, थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी बीमारी है, अभी इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी। एक काम करो, इंजेक्शन देना पड़ेगा। सुबह से इतने कुछ खाया कि नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। नहीं खाया डॉक्टर साहब, जाओ पहले एक कप चाय लेके आओ, एक पार्ले जी का पैकेट लेके आओ, चाय में डुबा के इसको खिलाओ, उसके बाद में इंजेक्शन दिया जाए। अब विचार करो, जिसके पेट में एक कप चाय चली जाए, जिसके पेट में एक पार्ले जी का पैकेट चला जाए, उसकी तो आधी सी बीमारी वैसे ही दूर हो जाए। तो इलाज हमेशा डिग्री वाले डॉक्टर से करवाना। बेटा अगर ज्ञानवान है तो पिताजी ने बेटे को भी गुरु बना लेना चाहिए। प्रमाण है तुलसीदास जी बाबा, बोलो है कि नहीं? अपनी पत्नी को ही गुरु बना लिया तुलसीदास जी बाबा, अपनी धर्म पत्नी को गुरु बनाया। बेटा कह रहा है इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा टेंशन ले रहे, टेंशन मत लो, 2 की जगह 4 रोटी खाओ और चैन की नींद सो, पर कल सुबह 8 बजे मेरे को तुम्हारे साथ में राजा के पास लेके चल। इसने कहा ठीक है भाई, अब जैसे तैसे रात्रिकालीन व्यतीत हुआ, सुबह हुआ, इतना ध्यान दोनों बात बेटे ने किया। अब बीरबल अपने बेटे को लेकर के चला, जैसे अकबर की सभा में पहुंचा, अकबर ने आवाज लगाई, बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए। बीरबल कहने लगा नहीं हुजूर, मेरे से तो आपके प्रश्न का उत्तर पता नहीं चला, पर मेरे साथ में मेरा बेटा आया है 10 साल का, ये कहता है कि मेरे को मालूम है प्रश्न का उत्तर। इन्हें कहा ठीक है, तो बताएगा तो भी एक ही बात है, तेरा बेटा बताएगा तो भी एक ही बात है। इन्हें कहा क्यों बच्चे जानते हो प्रश्न का उत्तर? बोले राजा पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे प्रश्न क्या है। बोले पहला प्रश्न है मेरा ये कि तेरे भगवान रहते कहाँ? इन्हें कहा राजा उत्तर चाहिए? बोले हाँ। बोले एक कटोरे में दूध लाओ। बच्चा कह रहा राजा से एक कटोरे में दूध लाओ। अरे इन्हें कहा दूध और प्रश्न का उत्तर का क्या ताल्लुकात? बोले तुम्हारे को प्रश्न का उत्तर चाहिए? बोले हाँ। बोले मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा करो। अब राजा ने मंत्री को कह दिया, मंत्री जाओ एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। अब मंत्री भी कटोरा भर दूध लेकर के आके बच्चे के पास खड़ा हो गया। इन्हें कहा ये लो। इन्हें कहा मैं क्या करूँ ये दूध? बच्चा कह रहा मैं क्या करूं ये दूध को? राजा कहने लगे अरे अभी तूने दूध बुलाया और अब कह रहा है कि ये दूध का मैं क्या करूं? बोले मैंने दूध बुलाया लेकिन ये दूध मेरे पास मत लाओ, ये दूध मंत्री तुम्हारे राजा के हाथ में दो। मंत्री गया सिंहासन पे राजा के हाथ में दे दिया। इन्हें कहा ये दूध का क्या करूं? बोले ये दूध को देख करके बताओ कि इसमें घी कहाँ है। पहले प्रश्न का उत्तर, ये दूध को देख करके बताओ कि इसमें घी कहाँ है। अरे बोले इसमें ऐसे घी दिखने वाला थोड़ी है। बोले फिर कैसे दिखेगा? बोले इसमें से घी को अगर देखना है तो ये दूध को खराब करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, 2-3 दिन इसको जमाना पड़ेगा, फिर इसका मंथन करना पड़ेगा, फिर इसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसको तपाना पड़ेगा, फिर उसमें से घी निकलेगा। बोले राजा तेरे पहले प्रश्न का उत्तर यही है। जिस प्रकार तूने प्रश्न किया कि तेरे भगवान रहते कहाँ हैं, तो मेरे भगवान को पाने के लिए पहले भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति करोगे तो ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान आ जाएगा तो वैराग्य को चल के आना पड़ेगा। और जिस दिन प्यारे वैराग्य आ जाएगा
तो मेरे दीनानाथ करुणा निधान दया के सागर के साक्षात्कार हो जाएंगे। इन्हें कहा वाह 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 बेटा, शाबाश दिया है। इन्हें कहा राजा तेरा दूसरा प्रश्न। बोले मेरा दूसरा प्रश्न ये कि तेरे भगवान करते क्या है। बच्चा कहने लगा राजा तू बड़ा मूर्ख है। बच्चा कह रहा 10 साल का राजा को तू मूर्ख है। इन्हें कहा अरे धूर्त मेरे को मूर्ख कहता है। अरे बोले तू मूर्ख नहीं महामूर्ख है, महामूर्ख है। इन्हें कहा कैसे मूर्ख हूँ। बोले मूर्ख नहीं तो और क्या। बोले मेरे को ये बता कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है कि उत्तर बताने वाला। बोले उत्तर बताने वाला। तो बोले उत्तर बताने वाला बड़ा होता है ना। बोले हाँ। तो तेरे जैसा कोई दुनिया में मूर्ख होएगा। इन्हें कहा क्यों। बोले तू प्रश्न पूछ रहा है, तू छोटा है और छोटा है इसलिए तू राज्य आसन पे बैठा है। मैं उत्तर बता रहा हूँ जबकि मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो ये कौन सी महानता है तेरी। तू एक काम कर 2 मिनट के लिए अपने सिंहासन से नीचे आ जा, क्योंकि तू प्रश्न पूछ रहा है छोटा है। मैं 2 मिनट के लिए तेरे सिंहासन पर जाकर के बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर बता रहा हूँ। राजा बच्चे की बात को समझ नहीं पाया। 2 मिनट में राजा सिंहासन से उतरा और नीचे जाकर के खड़ा हो गया। बच्चा उठा और राज सिंहासन पर बैठ करके राजा को उंगली दिखा करके कहने लगा कि राजा यही तेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि तेरे भगवान करते क्या है। देख मेरे भगवान क्या करते हैं। भले ही 2 मिनट के लिए तेरे सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, पर बैठा तो हूँ, आज तू मेरे सामने खड़ा है। मेरे भगवान यही करते हैं। मेरे भगवान चाहे तो रंग को राजा बना ले और मेरे भगवान चाहे तो राजा को रंग बना दे। वहां पर अकबर ने बीरबल के बेटे को शाबाशी दी है और बीरबल को अपना महामंत्री बनाया है। आ जाए अपने विषय पे। 10 दिशाओं में ढूंढ डाला, 7 लोक में ढूंढ डाला, लेकिन भगवान का पता कंस को नहीं चला। अंत में कंस एक दिन सभा में राज सिंहासन पर बैठा, बस चिंता कर रहा, तर्क कर रहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। अचानक कंस का महामंत्री आ गया। जैसे कंस के चेहरे को देखा, देख करके समझ गया कि आज राजा कंस के चेहरे पे उदारता मलाल छाई हुई है। राजा क्या बात है, आज आप चिंता कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, क्या कारण है। मैंने कहा मंत्री क्या बताऊं, आज मेरे परिवार में देवकी के गर्भ से 8वीं संतान ने जन्म ले लिया और आकाशवाणी ने बताया कि तेरे को मारने वाला यदुवंशियों के यहाँ चला गया है। 10 दिशाओं में ढूंढ डाला, 7 लोकों में ढूंढ डाला, लेकिन मेरे को दुश्मन का पता नहीं चला। मंत्री कहने लगा इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा मंत्री मेरी मैं जान रहा हूं और तुम कह रहे हो इतनी सी बात। बोले इतनी सी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। इन्हें कहा कैसे। अरे तुम्हारे दुश्मन को ढूंढना है। बोले हाओ। तुम्हारे दुश्मन को ढूंढ के मारना है। बोले हाओ। बोले तुम्हारे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों। क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे नगर में एक बहुत बड़ी राक्षसी रहती है जिसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है। पूतना यानी संतान, ना यानी नहीं। जिसकी कोई संतान ना हो, जिसकी कोई औलाद ना हो, वो है पूतना। उसके पास जाओ। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जय राम जय राम जय जय राम जय राम
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर मिलते कब है? और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। चींटी से लेकर के तो हाथी तक के जीव के अंदर भगवान है। जड़ से लेके चैतन्य तक के जीव के अंदर भगवान है। मानव से लेके दानव तक के जीव के अंदर भगवान है। पर उनको देखने के लिए क्या नहीं है? नजर नहीं है क्या? जैसी होगी नजर वैसा दिखेगा नजारा, जैसी होगी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि। आज नजर ही तो नहीं है ना भाई भगवान को देखने के लिए। एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटा, बड़े बड़े नाखून, जीवन में कभी नहाया नहीं। और भगवान की भक्ति करने वाले भक्त को नहाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी रामायण खोल के पढ़ के देख लेना। हनुमान जी ने अगर कहीं मुंह भी धोया होगा तो बताना मेरे को। मुंह भी नहाने की बात दूर है, मुंह भी अगर धोया होगा तो बताना। अभी एक दिन और आपके गांव में और हम जिनके जब मन में आए जाकर के उबेड़ के आ रहे हैं हनुमान जी के ऊपर। अब विचार करो, वो श्राप देगा कि आशीर्वाद देगा? है? कोई 8 बजे जा रहा वो भी डाल के आ गया, कोई 10 बजे जा रहा वो भी डाल के आ गया, कोई 11 बजे गया वो भी डाल के आ गया, कोई 12 बजे भैंसी चरा के आया वो भी डाल के आ गया है। जिसके जब मन में आए उबेड़े जा रहा है। भाई सीधी सी बात है, इंसान हम स्नान कितने बार करते हैं? एक बार। हम एक बार स्नान करने के बाद प्रेत वाले कपड़े पहन लें, बढ़िया सेंट वेंट लगा करके टिप टाप हो जाए, और कोई हमारे ऊपर आकर के एक बाल्टी पानी डाल दे तो कैसा लगे? चलो पहली बार तो माफ कर दिया जाएगा कि भाई मजाक कर ली होगी। दूसरी बार फिर कोई आकर के डाल दे तो 5 मिनट में नहीं हनुमान बना दे तो कुछ नहीं किया है। अब वो हमारा नौकर है क्या? जिसके जब मन में आए जा रहा डाल रहा, जा रहा डाल। अच्छा डाल रहे, चलो अच्छी बात है, डाल रहे, कोई बात नहीं। आज तक कोई ने कपड़े बदले क्या उसके कि चलो भाई मिला देते हैं तो कपड़े बदल देते हैं? बदले क्या? अब हम अगर तो 1-2 दिन गीले कपड़े पे ही खड़े रहेंगे तो ईमानदारी से बताओ हमको खुजली होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी। अब लोग जा रहे पानी उबेड़ के आ रहे, अब वो दिन भर बेचारे हनुमान जी महाराज गीले कपड़े में ही खड़े हैं। अब गीले कपड़े में खड़े हैं तो वो आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? पहली चीज तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति को हाथ लगाने का सबको अधिकार नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज क्या है? बाल ब्रह्मचारी। अरे बाल ब्रह्मचारी नहीं, हनुमान जी महाराज अखंड बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी और अखंड बाल ब्रह्मचारी में 36-96 का फर्क है। शिव और शंकर में 36-96 का फर्क है। ब्रह्म और ब्रह्मा में 36-96 का फर्क है। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्मा शरीराकार है। शिव निराकार है, शंकर शरीराकार है। ध्यान देना, ब्रह्मा शरीराकार है, ब्रह्म निराकार है। अखंड बाल ब्रह्मचारी होने के कारण ही हनुमान जी के मंदिर में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है। अब जिसके जो मन में आए जा करके करके आ रहा है। उबेड़ दिया पानी, पानी उबेड़ने के बाद में छाती का सिंदूर नोचा और लगा दिया खोपड़े पे। अब ये होश पीने की दिन भर हम क्या करने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अब उसकी बुद्धि ठिकाने पे रहेगी क्या? लोग कहते हैं हनुमान जी की भक्ति ज्यादा मत करो नहीं तो पागल हो जाओगे। हुए क्या? आज तक 10-12 लोग भक्ति करने वाले पागल हुए क्या? संकट आता नहीं है, संकट को हम स्वयं निमंत्रण देते हैं। सबको हनुमान जी की मूर्ति को हाथ लगाने का प्यारे अधिकार नहीं है, और गृहस्थ वाले को तो अधिकार है ही नहीं। केवल 2 लोगों को अधिकार है हाथ लगाने का। पहला अधिकार उसको है जिसकी धर्म पत्नी ये संसार को छोड़ करके
चली गई है, मर गई है, उसको हनुमान जी की मूर्ति को हाथ लगाने का अधिकार है। और दूसरा अधिकार उसको है जितने 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद में मोह माया मत्सर और वासना का त्याग कर दिया है, उसको अधिकार है, सबको नहीं है। हाँ लेना महाराज, हनुमान जयंती के दिन नहीं तो भी कम से कम एक हनुमान जी पे 200 लंगोट मिलेगी। और बाकी दिन कहाँ गए? कोई हमको 10-12 जीन्स पैंट पहना दे, 8-10 टी शर्ट पहना दे और हिरदागढ़ का बाजार घूमने भिजवाए तो जाओगे क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंगोट निशान लेके मत जाओ, लेकिन जाकर के वहां पहले एक व्यवस्था बनाओ, एक संदूक बनाओ, एक पेटी बनाओ और ले जा करके वो पेटी में इकट्ठी जमा कर दो। रोज एक भक्त जाएगा, सर्वप्रथम स्नान कराएगा, स्नान कराने के बाद में रोज की एक लंगोट बदल दी जाएगी। है ऐसा नियम बनाओ, ऐसा कानून बनाओ, ऐसा संयम बनाओ तो भागवत, और नहीं काहे की भागवत, बेकार की बात है भागवत। कल का दिन और चिल्लाएंगे न पाएंगे, सतक सितारा दूसरी जगह फिर डेरा लगा देंगे 24 तारीख से। तो भगवान प्रेम के बंधन में मिलते हैं। भगवान अकबर ने प्रश्न क्या किया बीरबल से कि तेरे भगवान रहते कहाँ हैं और तेरे भगवान करते क्या है? क्या करते हैं भगवान मालूम है? और कहाँ रहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, जानते ना। अब अकबर बीरबल ने खूब दिमाग लगाया कि भगवान रहते कहाँ है? मंदिर में नहीं, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। आश्रम में भगवान आश्रम में जाते नहीं, जंगल में ठहरते नहीं, घर में आते नहीं, फिर भगवान रहते कहाँ है? बड़े वेदाचार्य ज्ञानी महापुरुष यशस्वी मनीषी सबसे पूछ लिया, लेकिन फिर अकबर के प्रश्न का उत्तर का पता नहीं चला कि भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान करते क्या है। 8 बजे सुबह से जो उत्तर पूछने चला, जो उत्तर का पता लगाने चला, तो शाम के 8 बज गए पर अकबर के प्रश्न का उत्तर पता नहीं। उदास चेहरा मुंह लटकाए हुए घर की तरफ निकल गया बीरबल। जैसे घर के अंदर गया तो चारपाई पे बैठ गया और विचार करने लगा कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान करते क्या है। अचानक बीरबल का एक 10 साल का बेटा था, जैसे बीरबल के सामने से गुजरने लगा, जो दृष्टि बीरबल के ऊपर गई, जान गया कि आज पिताजी कोई ना कोई संकट में है, कोई ना कोई कारण है। जब उदास है, पिताजी क्या बात है, क्या कारण है, तुम चिंता कर रहे हो, विचार कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो। इन्होंने कहा बेटा क्या बताऊं तेरे को, मैं जान रहा हूँ। किन्ने कहा क्यों, आखिर हो क्या गया? बोले मेरे को कल 8 बजे सूली पे चढ़ना है, मरना पड़ेगा कल 8 बजे। इन्होंने कहा क्यों कारण? इन्होंने कहा बहुत बड़ा कारण। इन्होंने कहा बताओ तो। अरे इन्होंने कहा क्या बताऊं तेरे को, बड़े ज्ञानी यशस्वी मनीषी वेद पाठी ब्राह्मणों से मैंने पूछ लिया तो पता नहीं चला, तू क्या बताएगा? इन्होंने कहा आखिर कारण क्या है, कुछ तो बताओ, प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा बेटा आज मेरे राजा ने मेरे से 2 प्रश्न किए। 8 बजे एक प्रश्न किया कि तेरे भगवान रहते कहाँ हैं और दूसरा प्रश्न किया कि तेरे भगवान करते क्या हैं। कल 8 बजे तक का समय दिया है। अगर अकबर के प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया तो मेरे को महामंत्री बना लेगा वो, और उत्तर का पता नहीं बताया, उत्तर नहीं बताया तो मेरे को फांसी के फंदे पे कल 8 बजे चढ़ा देगा। बहुत प्रयास किया पर उसके प्रश्न का मेरे को उत्तर पता नहीं चला। इन्हें कहा आखिर प्रश्न क्या किए? बीरबल अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक के देखने लगा, कहने लगा जैसे तू जानता ही होएगा है। इन्हें कहा पिताजी जानू या नहीं जानू, पर प्रश्न क्या किए ये तो बताओ। बोले पहला प्रश्न किया बेटा कि तेरे भगवान रहते कहाँ हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न बोले तेरे भगवान करते क्या है। जैसे 2 प्रश्न बीरबल ने अपने बेटे को बताया, बेटा कहने लगा
क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे नगर में एक बहुत बड़ी राक्षसी रहती है जिसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना यानी संतान, ना यानी नहीं। जिसकी कोई संतान ना हो, जिसकी कोई औलाद ना हो, वो है पूतना। उसके पास जाओ और उसके पास जाकर के उससे कहो कि जितने जितने यदुवंशियों के यहाँ 6-6 दिन के बच्चे हैं, सबको अपना स्तनपान करा करके मार डाले, क्योंकि उसके स्तन में बड़े बड़े जहर के घड़े हैं। ध्यान देना, कथा सुन करके नहीं सुधरे चिंता मत करना, भागवत सुन करके नहीं सुधरे चिंता मत करना, मंदिर जा करके नहीं सुधरे चिंता मत करना, लेकिन आज एक राक्षस की कथा चल रही है, ये राक्षस की कथा को सुन करके ही सुधर जाना। अगर राक्षस की कथा से भी नहीं सुधरे तो गई भैंस पानी में, कोई सुधारने वाला नहीं है, मारते रहो फंसता। एक राक्षस की कथा को सुनकर के ज्ञान मिलता है, ज्ञान लेने वाला होना। अब ज्ञान क्या मिलता है, वही कथा चल रही है। पूतना के पास जाओ और जाकर के जितने भी यदुवंशियों के यहाँ 6-6 दिन के बच्चे हैं, सबको अपना स्तनपान करा करके मार डाले। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। एक दिन कन्हैया लाल के जन्म को बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, लेकिन यशोदा मैया इतनी आनंदित हो रही है, इतनी आनंदित हो रही है कि 5 दिन के कन्हैया लाल हो गए, पर कन्हैया लाल को यशोदा मैया ने स्तनपान कराना ही भूल गई। कन्हैया लाल मन ही मन विचार कर रहे कि भगवान मैंने जन्म लिया देवकी के गर्भ से, उसका भी दूध नहीं पिया, नाम रोशन करने नंद यशोदा का आया, वो इतनी भाव विभोर हो गई कि 5 दिन हो गए मेरे को दूध नहीं पिलाया, क्या मेरे को भूखा ही मरना पड़ेगा? भगवान विचार कर रहे। इधर कंस क्रोधातुर होकर के पूतना के दरवाजे गया। जैसे कंस को पूतना ने आते देखा, पूतना के शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। इन्हें कहा बाप रे, पापी मेरे दरवाजे के तरफ आ रहा है, ऐसे मैंने क्या इसका बुरा कर दिया, ये पापी अब मेरे को मार डालेगा। क्योंकि बुरे से भगवान भी डरता है। लेकिन हाथ जोड़ करके पूतना खड़ी है। इन्हें कहा राजा अधिराजा महाराजा कंस की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज कहो आज कैसे मेरे दरवाजे आना किया? अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे, आइए आपका स्वागत है। ध्यान देना, कथा से शिक्षा मिलती है कि दरवाजे पे दुश्मन भी अगर आता है तो उसको उसका भी स्वागत करना चाहिए है। आए थे आवे थे हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी कहाँ न जाइयो, कंचन बरसे मेघ। हमारे जाने से सामने वाले के मन में अगर खुशी नहीं है तो ऐसी जगह भूल के भी दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए, चाहे वहाँ सोने की बारिश क्यों ना हो। क्या काम की हमारी है? कथा कहती है कि दरवाजे पे भिखारी भी आता है तो घर के मालिक को 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना चाहिए। ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान और पहचान सके तो पहचान, खड़े हो जाना चाहिए। स्वागत कर दो या मत दो, कोई जरूरी नहीं है देना नहीं देना, लेकिन उनसे प्रेम के 2 शब्द कह लो हैं। प्रेम से 2 शब्द अगर कह लिए और 1 दाना भी हमने दान में नहीं दिया तो वो भिखारी यही आशीर्वाद देगा कि बेटा तेरा भगवान भंडार भरा रखे। और वही भिखारी से उल्टे सीधे शब्द कहे, काम नहीं करता, मजदूरी नहीं करता, मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, दिन निकले थे मांगने चला आता, उल्टे सीधे शब्द कहना और 5 बोरा अनाज का दान में देना। प्यारे वो 5 बोरा अनाज का तुम्हारे से दान में लेगा, घर के आगे जाएगा और यही कहेगा कि बेटा तेरा सत्य ही नाश होएगा।
तोल तोल कर बोल मनवा जीवन ये अनमोल, तेरी वाणी में अमृत घोल मनवा जीवन में ये अनमोल। लोग कहते हैं बुरा नहीं बोलना चाहिए, मैं कहता हूँ वो आदमी ने पैदा नहीं होना चाहिए जो बुरा नहीं बोले। बुरा बोलो पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा अमृत घोलो। आज के लोगों को बुरा भी बोलते नहीं आ रहा है, बुरा बोलने के लिए भी अकल होना। आज अकल ही तो नहीं है, अकल बड़ी की भैंस बड़ी है? क्या बड़ी है? भैंसी बड़ी है महाराज, दूध देती है, अकल क्या देती है? महाराज आइए, स्वागत है, स्वागत सत्कार किया। इन्हें कहा महाराज कैसे आगमन हुआ आज एक राक्षसी की कुटिया में? इन्हें कहा पूतना आज मेरे परिवार में, मेरे कुल में मेरी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान ने जन्म लिया। आकाशवाणी ने बताया कि तेरे को मारने वाला यदुवंशियों के यहाँ जन्म ले चुका है। तटो दिशाओं में 7 लोगों में उसको ढूंढ डाला पर उसका पता मेरे को नहीं चला। आज मेरे को तेरी सहायता की आवश्यकता है। इन्हें कहा महाराज मैं क्या सहायता कर सकती हूँ? इन्हें कहा कर सकती है। क्यों? क्योंकि तेरे स्तर में बड़े बड़े जहर के घड़े हैं। तू जा और जाकर के जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं सबको अपना स्तनपान करा करके मार डाल। उतना सोचने लगी भगवान जाती हूँ तो भी मरती हूँ और नहीं जाती हूँ तो भी मरती हूँ। मरना है ये तय है, लेकिन नहीं जाती हूँ तो ये पापी के हाथ से मरूंगी, नरक भी नहीं मिलेगा, रौ नरक में जाना पड़ेगा। और जाती हूँ तो स्वयं भगवान के हाथों से प्राण निकलते हैं, भगवान के हाथों से मरती हूँ, इसलिए जाने में फायदा है। इन्हें कहा महाराज मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे जाने के लिए तैयार हुई 6वां दिन लग गया। ध्यान देना माताएं, जिस दिन बच्चे की छठी उठती है आज 6वां दिन लग गया है। नंद बाबा के यहाँ गोकुल नगरी में कन्हैया लाल की छठी उठ रही है। सारी गोपिकाएं, सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के यहाँ के घर का काम धाम करके अपने अपने घर स्नान जान करने चले गए। और कथा से शिक्षा मिलती है कि जिस दिन बच्चे की छठी उठती है उस दिन बच्चे की माँ ने बच्चे को अकेले खुला छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जिस दिन बच्चे की छठी उठती है उस दिन छठी माता बच्चे के कपाल में जीवन कुंडली लिखने आती है, पहला कारण। दूसरा कारण कि जिस दिन बच्चे की छठी उठती है उसी दिन बुराई भी अपना डेरा लेकर के आती है। जागो, जगाओ उनको। गोपाल कृष्ण भगवान की। और सोते सोते में गुजर गई सारी जिंदगी, सोते सोते में गुजर गई सारी जिंदगी, सोते सोते में गुजर गई सारी जिंदगी, सोते सोते में गुजर गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो मेरी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो मेरी प्यारी जिंदगी, सोते में गुजर गई सारी जिंदगी, सोते में गुजर गई सारी जिंदगी, सोते 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 सोते में गुजर गई सारी जिंदगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोना नहीं है, जागते रहो। ज्यादा नींद आए तो नींबू के छिलके बुलवा लो, है आएगी निचोड़ा। उपाय भी मालूम। हाँ, माताओं को तो पहली चीज, माताएं बुरा मत मानना, 54 बार क्षमा चाहूंगा। न माताओं ने कभी कथा भागवत सुनने जाना मत, माताओं ने कभी कथा भागवत सुनने जाना मत। और जाना तो जब तक कथा भागवत की आरती नहीं हो जाए तब तक सोना मत। और जो माता कथा भागवत में जाकर के सोती है वो अपने बच्चों से
छुटकारा पाती है, उसके बच्चे की अकाल मौत होती है। ध्यान देना, ऐसा कहाँ लिखा है महाराज? ऐसा लिखा है महाभारत में, प्रमाण है। अभिमन्यु की माँ उत्तरा, ध्यान देना, अभिमन्यु की माँ उत्तरा जब चक्रव्यूह की कथा चली थी तो चक्रव्यूह की कथा के समय उत्तरा गर्भवती थी और गर्भ में उत्तरा के बच्चा पल रहा था। चक्रव्यूह की कथा चली थी, उत्तरा वो कथा को सुन रही थी। अब जब चक्रव्यूह में घुसने की कथा चली तो उत्तरा ने पूरी पंक्ति बद्ध सुनी और जब चक्रव्यूह से निकलने की कथा चालू हुई तो उत्तरा सो गई। वही उत्तरा का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में घुसने की कथा सुनी तो चला तो गया चक्रव्यूह में, पर जब निकलने का समय आया तो निकलते समय मां सो गई थी और उसी के कारण हमें नींद आ जाए। अरे राम 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 राम, नींद नहीं आ जाए बेटा के ऊपर। इन्हें कहा ठीक है महाराज, मैं जाती हूँ और जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं सबको अपना स्तनपान करा करके मार डालती हूँ। आज कन्हैया लाल की छठी उठ रही है। जिस दिन बच्चे की छठी उठती है, छठी माता जीवन कुंडली लिखने आती है, पहला कारण। दूसरा कारण, जिस दिन छठी बच्चे की उठती है उस दिन बुराई भी दौड़ करके आती है। आज कन्हैया लाल की छठी उठ रही है, बुराई कौन जा रही है? पूतना। तो जब भी बच्चे की छठी उठे तो माँ ने अपने बच्चे को अकेले खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एक छठी के ही दिन नहीं, जब तक बच्चे की छठी नहीं हो, 6 दिन तक बच्चे को अकेले खुला नहीं छोड़ना। शीघ्र टंका लघु टंका जाना है तो बच्चे के ऊपर शरीर का पहन करके उतारा वाला कोई भी वस्त्र ढाक करके जाना चाहिए, अकेले खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और ढाकना भी इतना कितना कि ये गर्दन खुली रहे। प्रैक्टिकल याद होता है, महाराज ने तो कहा था पता चले हेड़ी से लेके चोटी तक के उड़ा देना। इधर माता शीघ्र टंका से होके जा रही, जब तक बच्चा सटक सितारा। ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। बच्चे की छठी उठ रही, कन्हैया लाल को मैया यशोदा ने नीला धुला करके स्नान करा करके पलना में पहुड़ाया। ध्यान देना, पलने में 2 ही लोग पहुड़े हैं, एक त्रेता युग में राम जी और एक द्वापर युग में। पहुड़े बहुत है पर शास्त्र कहता है कि 2 लोग पहुड़े हैं, एक राम जी और कन्हैया लाल। राम जी कब पहुड़े, कन्हैया लाल कब पहुड़े, उसको भी तुलसीदास जी बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि एक बार जननी अनवाहे, एक बार जननी अनवाहे, करी श्रृंगार मन न उड़ाए, कर श्रृंगार श्रृंगार पलना पहुड़ाए। पहुड़ाना यानी सुलाना। मैया यशोदा ने कन्हैया लाल को नीला धुला करके पलने में पहुड़ा दिया। इधर पूतना ने जाने के लिए तैयारी करी। जब घर के बाहर निकली कंठ कहने लगा, वो पूतना इधर आ, इधर आ, इधर आ। इन्हें कहा क्या हो गया राजा साहब? इन्हें कहा कहाँ जा रही?
अरे आपने तो कहा कि 6-6 दिन के बच्चे को स्तनपान करा करके आ जा। अरे बोले ऐसा भयानक रूप लेकर के मत जाए, ऐसा भयानक रूप लेकर के तू जाएगी तो जितने भी मैया हैं, जितने भी 6-6 दिन के बच्चे हैं, उनको अपनी मैया छुपा लेगी, लुका लेगी, दबा लेगी। इसलिए तो भयानक रूप को त्याग और भयानक रूप को त्याग करके सुंदर 16 साल की कन्या का रूप लेकर के जा। ध्यान देना, कथा से शिक्षा मिलती है कि कभी सुंदरता पे जाना नहीं चाहिए। जो चीज जितनी ज्यादा सुंदर होती है उसके अंदर अवगुण पाए जाते हैं, है कि नहीं। आज पूतना सुंदर बन के जा रही, अवगुण क्या भरा है, स्तन में जहर के घड़े। सुंदर बन करके पंचवटी में कौन गई थी, शूर्पणखा। मैं तो छोड़ी आई लंका को राज लखन लाल तेरे लिए है। और हाल क्या हुए, नाक भी गई, कान भी गायब हो गए। एक सुंदरता पे मत जाना, दूसरा ज्यादा किसी के साथ में मीठे बन करके मत रहना। अगर मीठे बन करके रह रहे हो तो अपने आप का नाश होना तय है, ये प्रमाण है। क्योंकि किसी भजनानंदी ने बड़ा सुंदर कहा है, मीठे मत रहना और सुंदरता पे मत जाना। क्यों मत जाना, कि जो जितना ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाच करा। तो जो जितना ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाच कराता है। और मीठा होने के कारण ही गन्ना कोल्हू में जाता है। मीठा होने के कारण ही गन्ना कोल्हू में जाता है। मीठा होने के कारण ही गन्ना कोल्हू में जाता है। मीठा होने के कारण ही गन्ना कोल्हू में जाता है। जो जितना ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाच कराता है। और मीठा होने के कारण ही प्यारे गन्ना कोल्हू में जाता है। गन्ने को ही लोग कोल्हू में पेरते हैं कि नहीं। भुट्टे के ढांडे को पेरने गया क्या आज तक कोई नहीं, क्योंकि उसमें मिठास नहीं होती। तो एक सुंदरता पे मत जाना, दूसरा ज्यादा किसी के साथ में मीठे बन करके मत रहना, और तीसरा ज्यादा किसी के साथ तीखे भी बन करके मत रहना। आज पुतना सुंदर बन करके जा रही है, 16 साल की कन्या का रूप लिया, ऐसा रूप लिया, ऐसा रूप लिया जिसकी सुंदरता को देख करके चांद और सूरज भी लजा जाए। इतनी सुंदर 16 साल की कन्या का रूप लिया। पैर में पैजनी, कमर में करदनी, हाथों में चूड़ी, गले में नौलखा हार, कानों में कुंडल, नाक पे नथनी, माथे पे बिंदी, इसी अलंकार आभूषण से सुसज्जित हो रही पूतना। और कैसे सुंदर बन करके जा रही, काहे के लिए जा रही, कर 16 श्रृंगार एक दीवानी चली, कर 16 श्रृंगार
एक दीवानी चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली 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 चली। सोला सिंगार एक दीवानी चली, घर सोला सिंगार एक दीवानी चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली चली। सुंदर 16 साल की कन्या का रूप पूतना ने लिया और सुंदर 16 साल की कन्या का रूप लेकर के अलंकार आभूषणों पे सज रही है। ऐसी सज रही, हाथों में चूड़ी, माथे पे बेली, उसने है लगाई, हाथ में चूड़ी माथे में बेली उसने है लगाई, उसने है लगाई हो रामा, उसने है लगाई, उसने है लगाई रामा, उसने है लगाई, हाथों में चूड़ी, माथे पे बेली, उसने है लगाई, हाथ में चूड़ी माथे में बेली उसने है लगाई, उसने है लगाई हो रामा, उसने है लगाई, उसने है लगाई रामा, उसने है लगाई। ठुमक ठुमक कर, ठुमक ठुमक कर, ठुमक ठुमक कर देखो आज चाल वो चली, ठुमक ठुमक कर देखो ऐसी चाल वो चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली चली, मतवाली चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली चली, मतवाली चली। घर सोला सिंगार एक दीवानी चली, घर सोला श्रृंगार एक दीवानी चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली चली, मतवाली चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली चली, मतवाली चली।
सुंदर 16 साल की कन्या का रूप लेकर के हाथों में चूड़ी माथे पे बेटी अलंकार आभूषणों से सुसज्जित हो रही है और अलंकार आभूषण धारण कर रही है। क्या पाँव में पायल हाथों में मेहंदी उसने है लगाई, पाँव में पायल हाथों में मेहंदी उसने है लगाई, उसने है लगाई हो रामा, उसने है लगाई, उसने है लगाई हो रामा, उसने है लगाई। पाँव में पायल हाथों में मेहंदी उसने है लगाई, पाँव में पायल हाथों में मेहंदी उसने है लगाई, उसने है लगाई हो रामा, उसने है लगाई, उसने है लगाई हो रामा, उसने है लगाई। रूप बदल कर, रूप बदल कर, रूप बदल कर देखो ऐसे चाल वो चली, रूप बदल कर देखो ऐसी चाल वो चली, वो तो बहुत बिराने लगना तो भगवाली चली, भगवाली चली, जब दूध पिलाने ललना को सपनाने चली, सपनाने चली। भोला श्रृंगार एक दीवानी चली, भोला श्रृंगार एक दीवानी चली, वो तो बहुत बिराने लगना तो भगवाली चली, भगवाली चली, वो तो दूध पिलाने ललना को सपनाने चली, सपनाने चली, वो तो दूध पिलाने ललना को सपनाने चली, सपनाने चली। सद्गुरुनाथ महाराज की जय हो। कर 16 श्रृंगार एक दीवानी चली, वो तो दूध पिलाने ललना को मतवाली चली। भगवान से मिलने पूतना जा रही है। कथा से शिक्षा क्या मिल रही है आपको? क्या मिल रही है? भगवान के पास जाना तो क्या लेके जाना? बुराई, नारियल नहीं, अगरबत्ती नहीं, फूल दूबा, रुपया पैसा नहीं, क्योंकि भगवान को पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता। लगता है क्या भगवान को पैसा? और जहाँ भगवान को पैसा लगता है वहाँ समझ लेना वहाँ भगवान है ही नहीं। पैसा किसको लगता? पैसा साउंड वाले को लगता। पैसा किसको लगता? पैसा गाने बजाने वाले को लगता। पैसा किसको लगता? पैसा पूजा करने वाले पंडित जी को लगता। पैसा किसको लगता? पैसा यूट्यूब चैनल चलाने वाले को लगता। पैसा किसको लगता? पैसा कथा बताने वाले को लगता। भाई सीधी सी बात है, गधा अगर घाट से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भूखा मर जाएगा। भगवान को पैसा लगा क्या 1 रुपया का भी नहीं? तो भगवान कथा से शिक्षा मिल रही कि भगवान के पास जाना तो रुपया पैसा फूल दूबा नारियल ये लेके मत जाना। भगवान के पास जाना तो अपने जीवन की, अपने शरीर की एक बुराई लेकर के जाना, क्योंकि भगवान बुराई का भोजन करते हैं और भगवान अहंकार का पानी पीते हैं। पर आज तक किसी ने कराया भोजन? नहीं। गुरु मंत्र लिए हैं तो हमने रामफल छोड़ा है, पर शरीर की बुराई नहीं छोड़ी है। मालूम है कि रामफल में का नहीं है, छोड़ो इसको। आज तक केला छोड़ा क्या कोई नहीं? बुराई 7 दिन में प्यारे, अगर 7 बुराई भी इंसान की अगर छूट जाए ना तो जीवन, 7 की बात तो बहुत दूर गई, एक बुराई भी जीवन की, एक बुराई जीवन की काया पलट हो जाए। आज पूतना भगवान से मिलने के लिए गई। भगवान को यशोदा मैया ने नीला धुला करके पलने में पौड़ा दिया है। भगवान भी पलने में पौड़े तो कैसे पौड़े?
एक पैर अपना मोड़ करके सोए हैं, एक हाथ को कपाल पर रख करके सोए हैं। ये बाल लीला है, जैसे जैसे कन्हैया लाल ने लीला करी है वैसे वैसे आज का बच्चा भी लीला करता है। तीन लोगों की छेड़खानी कभी मत जाना। किसकी किसकी? शांत पूजा करते हुए भक्त की छेड़खानी कभी मत जाना। दूसरी छेड़खानी किसकी मत जाना? शांत कोने में बैठे वाले नाग की छेड़खानी कभी मत जाना। तीसरी छेड़खानी किसकी मत जाना? शांत सोए वाले बच्चे को कभी नींद से जगाने मत जाना। कुछ माता बहनों की आदत होती है, बच्चा सोता है तो कोई कान पकड़ के खींचती, कोई गाल पकड़ के खींचती, कोई नाक पकड़ के। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। शांत पूजा करते हुए भक्त को कितने छेड़ा था? परीक्षित ने। बोलो छेड़ा था कि नहीं? श्रमिक ऋषि के गले में काला नाग डाला था, क्या हाल हुए? अकाल मौत मरने का श्राप मिल गया। शांत बैठे वाले नाग को कितने छेड़ा था? आज रात में कन्हैया लाल बैठे वाले नाग को छेड़ने जाएंगे, क्या हाल होगा? एड़ी से चोटी तक लपेट लेंगे, कन्हैया लाल को नानी याद आ जाएगी। और शांत सोए वाले बच्चे को कभी नहीं जगाना। आज शांत सोए वाले बच्चे को जगाने कौन गई है? भूतना। और गई है तो क्या हाल होंगे? भगवान ने आंखी बंद करी। ध्यान देना, भगवान कभी सोते नहीं है। अरे प्यारे, भगवान अगर जिस दिन सो जाए ना तो ये इंसान धरती पे जीवित रहेगा? नहीं। अरे सोने की बात तो दूर गई, भगवान अगर ये पलक भी झपक ले तो ये धरती के ऊपर महाप्रलय हो जाएगा, महाप्रलय। लेकिन हमारे जैसे मूर्खानंद सुला देते हैं। देवतैनी 11 आ गई, सो गए देवता लोग। अरे होशियार, वो सोए रहेंगे, तूने जागते रहना है। भगवान सोते नहीं है। भगवान चतुर्मास व्यतीत करने के लिए राजा बलि के यहाँ जाते हैं। भाई गांव का सरपंच अगर 4 महीने की छुट्टी लेकर के कहीं चला जाए और आपको कोई कागज पे साइन करवाना रहे तो किससे करवाओगे? उप सरपंच से। तो ये धरती के सरपंच कौन है? विष्णु भगवान। अब ये राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं तो इनका भार अदा करने के लिए उप सरपंच बनकर के मेरे भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान आ जाते हैं। पूरे 4 महीना भर शंकर के ही परिवार की पूजा होती है। सबसे पहली पूजा नंदी की, दूसरी पूजा गले के नाहार की, नाग देवता की पंचमी आ जाती है, दूध पीते हैं नाग देवता। तीसरी पूजा हो जाती है, आ जाती है वो जो माता पार्वती का वो उपवास आ जाता है, हरताली का व्रत है, वो गई नहीं गई। उनके बड़े बेटे का पूजन हो, गणेश जी महाराज आ जाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और माता जाकी पार्वती तो पिता महादेवा, वो गए नहीं गए। वो 9 देवी के रूप में पार्वती मैया फिर चली आती है। कहीं काली बैठी, कहीं दुर्गा बैठी, कहीं वैष्णव बैठी, कहीं कोई बैठी, कहीं कोई बैठी। वो हुआ नहीं हुआ, माताओं का कार्तिक स्नान आ जाता है। वो हुआ नहीं हुआ, गोवर्धन महाराज का पूजन हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है क्या? गोर भाजी आंवला और उठो देव सांवला, उठ जाओ भगवान तुम है। इधर भोलेनाथ जाने की तैयारी करते हैं और इधर विष्णु भगवान आने की तैयारी करते हैं। तो भगवान कभी सोते नहीं है। भगवान सोए नहीं, भगवान ने आंखी बंद कर ली। आंखी क्यों बंद करी? एक कवि ने व्याख्या करी कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि सत्य के सामने असत्य टिक नहीं पाता। सत्य कौन है? भगवान। असत्य कौन है? पूतना। अगर भगवान पूतना को नजर भर के देख लेते तो पूतना वहीं दरवाजे पर जल के राख का ढीक
बन जाती। इसलिए कवि ने व्याख्या करी है कि इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। दूसरे कवि ने व्याख्या करी कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान आंखें बंद करके विचार कर रहे। क्या विचार कर रहे कि मैंने जन्म लिया देवकी के गर्भ से, उसका दूध नहीं पिया, नाम रोशन नंद यशोदा का करने आया, उसने मेरे को दूध नहीं पिलाया। ये कौन सी किस्मत वाली तीसरी माँ मेरे को दूध पिलाने आई है? अरे दूध के साथ साथ जहर भी पिलाने आई है। ये कौन सी तीसरी माँ है जरा देखूं तो। इसलिए कन्हैया लाल ने आंखें बंद करके पूर्वी जन्म के पूतना को देखा कि ये पूतना कौन है। जो आंखें बंद करके देखा तो क्या देखा कि अरे राम 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 राम, ये तो पूर्वी जन्म के राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब मैं वामन अवतार रूप लेकर के, वामन का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए जा रहा था, ध्यान देना, जब वामन भगवान 52 अंगुल के बन करके राजा बलि के यहाँ जा रहे थे, ठुमक 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 पैर में छोटे छोटे खड़ाऊ, छोटी सी एक छतरी, छोटा सा दंड कमंडल हाथ में 52 अंगुल के, जब ठुमक 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 राजा बलि के यहाँ जा रहे थे तो ये वामन भगवान के रूप को देख करके निहारने लगी थी कौन? राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जैसे वामन भगवान के रूप को देखा तो आत्मा से भाव प्रकट हो गए कि भगवान देखो कितना सुंदर बच्चा जा रहा है। ऐसी इच्छा होती है कि दौड़ के जाऊं, दौड़ के जाकर के इसको गोदी में ले लूं और गोदी में लेकर के इसको अपना स्तन पान करा दूं। भाव कहाँ से प्रकट हुए? आत्मा से। आत्मा के भाव को परमात्मा ने जान लिया। वामन भगवान जान गए कि रत्नमाला मेरे को दूध पिलाने के भाव प्रकट कर रही है। भगवान कहने लगे देवी, अगर तेरा दूध यहाँ मैं पीने लग जाऊंगा तो तेरे पिताजी के 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे, मेरा वामन अवतार व्यर्थ चला जाएगा। अगर तूने भाव दूध पिलाने के बनाए हैं तो जा, मैं तेरे को वरदान देता हूँ कि द्वापर में मैं कृष्ण बन के जाऊंगा, तूने पूतना बन करके जाना, जन्म लूंगा देवकी के गर्भ से, उसका दूध नहीं पीऊंगा, नाम रोशन यशोदा का करूंगा, उसका दूध नहीं पीऊंगा, सबसे पहला मैं तेरा ही दूध पीऊंगा। ये आंखें बंद करके भगवान याद कर रहे हैं। ये पूतना पूर्वी जन्म की रत्नमाला है। एक कवि ने व्याख्या करी कि भगवान आंखें बंद करके याद कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, ट्राई एंड ट्राई अगेन कर रहे कि मैं ऐसे पी जाऊंगा, ऐसे पी जाऊंगा, ऐसे पी जाऊंगा है, इसलिए आंखें बंद करी। एक कवि ने व्याख्या करी कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि आंखें बंद करने, बुराई को पीने के पहले आंखें बंद करना पड़ता है। जैसे शरीर में बुखार आ जाती है, दर्द बढ़ जाता है, हम गोली दवाई खाते हैं तो जब तक आंखें बंद करते नहीं तब तक वो गले के नीचे जाती नहीं है। ये अलग अलग कवियों ने अपने अपने मत के मतांतर से रचना करी है, वेदना करी है, गणना करी, इसलिए आंखें बंद करी। इधर पूतना ने यशोदा मैया को आवाज लगाई, मैया अरे ओ यशोदा, तूने बड़ो निको लाला जायो, मैया तूने बड़ो निको लाला जायो। मैया कब से खड़ी मैं तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ना चाहिए तेरे धन दर और दौलत, मैं तो लेकर आई दर्शन की आप, दिखा दे मुख लाल का। मैया तेरे लाला का, तेरे कन्वा का, तेरे कान्हा का दर्शन करा दे। मैं बड़ी लालसा लेकर के आई हूँ, मैं बड़ी अभिलाषा लेकर के आई हूँ। यशोदा मैया महल में घर का काम कर रही थी। जैसे पूतना ने आवाज लगाई, यशोदा मैया ने पूतना की आवाज सुनी, विचार किया कि दिन भर तो गांव की गोपिकाएं आती रहती है, लल्ला को देखने के लिए आई होगी कोई गांव की गोपिका। दाई यशोदा मैया
काम धंधा करना छोड़ दिया। इन्होंने कहा क्या बात है भाई, ये पूतना कहने लगी मैया तूने बड़ोनी को लाला लाला को जन्म दिया मैया, मैं उसके दर्शन की अभिलाषा लेकर के आई हूँ। यशोदा मैया कहने लगी बहन तो दर्शन के लिए आई है, मैं दर्शन कराऊंगी, मना नहीं कर रही हूँ, पर अभी नहीं, क्योंकि मेरा लाला मेरा कन्वा अभी सो रहा है। 6 दिन का है, 6 दिन का, पर इतनी शरारत करता है, इतनी हरकत करता है कि मेरे को 1% भी काम नहीं करने देता। बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाई हूँ, नीला धुलाया है, नीला धुला करके श्रृंगार कराया है और श्रृंगार करा करके पलने में सुलाई हूँ, थपकी दे दे करके बेटा सो जा लल्लू, सो जा मुन्नू, सो जा गुड्डू। बड़ी मुश्किल से मैंने लाला को सुलाई हूँ। कैसे सुलाई हूँ वही यशोदा मैया पूतना को बता रही है। क्या बता रही कि सोई जा रे नाना वीर, और भैया हमारा सोई जा रे नाना वीर, सोई जा रे नाना वीर,
अति दुख पायो तारा बिना रे बिना अति दुख पायो अति दुख पायो मीना अति दुख पायो अति दुख पायो बिना अति दुख पायो तारा बिना रे बिना अति दुख पायो तारा बिना रे बिना अति दुख पायो नहीं घर मारो दी भैया मारा थोड़ी जारी नावी भैया मारा तो जाने लागे भैया मन नहीं घर मारो दी भैया मारा थोड़ी जारी नावी भैया माला लाए घर बदोगे भैया मारा तो जाने लागे सद्गुरुनाथ महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र जी महाराज की भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय जय श्री राधे श्याम। पूतना खड़ी है दरवाजे पे, कन्हैया लाल पलना में पहुड़े हैं। यशोदा मैया पूतना को बता रही है कि बहन 6 दिन का है, काम नहीं करने देता। बड़ी मुश्किल से सुलाई हूँ। अब यशोदा मैया कन्हैया लाल के दर्शन पूतना को करने देती है या नहीं देती है, समय को देखते हुए अब अपनी वाणी को विराम। रात्रि 8 बजे के बाद देखते हैं कन्हैया लाल क्या लीला करते हैं। रात्रिकालीन की कथा बड़ी सुंदर कथा है। कृष्ण की लीला तो सबको मालूम है, कंस की लीला भी सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि बेटा मेरा हर नाम रोशन मेरे संगीत वाले का हो रहा है, ऐसा क्यों? बेटा जन्म कहीं ले रहा, फटाके कहीं और फूट रहे और माँ बाप का नाम किसी और का आ रहा है, ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, कन्हैया लाल बेटा किसके हैं? देवकी वसुदेव का। लेकिन कारागार में कन्हैया लाल थे जब तक देवकी वसुदेव का नाम आया, और जैसे गोकुल नगरी पहुंच गए तो पूरी भागवत पढ़ लेना, उसके बाद में देवकी वसुदेव का नाम आया है। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ये वसुदेव घर आनंद भाई क्यों नहीं कहा भाई? नंद घर आनंद भाई। तो ये नंद कौन है? ये यशोदा कौन है? इनने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो भगवान साक्षात दीनानाथ करुणा निधान दया के सागर इनका नाम रोशन करने के लिए आ गए? तो ये कथा का वर्णन रात्रिकालीन 8 बजे के बाद अपनी वाणी को विराम। सबको जय जय सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए।
जीवन का सारा मेरे चरणों पे मारो भोले लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाए तेरी आरती उतारो भोले तू जो मेरे सहारा सुख जीवन का तारा चरणों पे मारो भोले प्यारी फूल पे चली मोती लेकर माथे तिलक लगाओ फूल पे मोती लेकर माथे तिलक लगाओ यही कामना लेकर मैया द्वार पे मैं रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में होके सारा जीवन गुजारूं मेरी माँ तू जो मेरे सहारा सुख जीवन का तारा चरणों पे मारो भोले लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाई तेरी आरती उतारो भोले तू जो मेरे सहारा सुख जीवन का सारा चरणों पे मारो भोले प्यारी सफल हुआ ये जन्म की मैं था जन्मों से लंबा सफल हुआ ये जन्म की मैं था जन्मों से लंबा तूने राखी का धन देकर कर दिया माला रहे जब तक
लाल की जय हो। Oh
घुमाए। पुष्पादि वंदनम एक फूल आरती के ऊपर से गोल घुमा के भगवान की कलाओं पे चढ़ाएं। पुष्पादि वंदनम हरि ओम यज्ञेन दिवातानि धर्माणि ब्रह्माण्या सन्ति अनागम्यमानः सुचन्ते यत्र पूर्विताद्याः सन्ति दिवाः। ओम राजाधिराजाय प्रचैतन्ये नमो वैश्रवणाय गुरुमये शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम प्रकृतां राज्यं भाग्यं च राज्यं वैराग्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं शमन्त पर्याय स्त्रिया सार्वभौम चार्वायु तथान्तरार्धात् दिव्य समुद्र पर्यन्ताय ग्रायति तदप्येचित् लोको विहितो मरुतः परिविष्टारो मरुतश्चावचन ग्रहि आविक्षिप्तस्य काम्प्रवि विद्विवाः तवात्तदिति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीय विद्महे विष्णुवन्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय विद्महे कौसल्यासुताय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम महावीराय विद्महे अंजनी नंदनाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रणाम परमेश्वर। कालहर कंटकहर दुःखहर दारिद्र्यहर शाङ्घाय सपरिवार मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। रावण बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। रानियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। संत समाज की जय हो। संत सिक्का जी महाराज की जय हो। गुरु साहिब बाबा की जय हो। देव बाबा की जय हो। साधु बाबा की जय हो। आज के आनंद की जय हो। समस्त नगरवासियों की जय हो। ग्रामवासियों की जय हो। क्षेत्रवासियों की जय हो। बाहर से पधारे भक्तों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर